सियापति रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंच गए हैं। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया। हरिजन जानि प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल कावली बाड़ी। भगवान का जन सेवक जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीति हो गई। नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयहु तात मोकहु जल जाना। सीता जी ने कहा, हे तात हनुमान, बिरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज हुए। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित खर के शत्रु सुखधाम प्रभु का कुशल मंगल कहो। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि के हेतु धरी निठुराई। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान, उन्होंने किस कारण यह निष्ठुरता धारण कर ली है। सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहु कसुरति करत रघुनायक। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक बात है। वे श्री रघुनाथ जी क्या कभी मेरी भी याद करते हैं। कबहु नयन मम शीतलता, हो यही निरखी श्याम मृद गाता। हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देखकर मेरे नेत्र शीतल होंगे। बचन न आव नयन भर बारी, नाथ हूँ निपट बिचारी। मुँह से वचन नहीं निकलता, नेत्रों में विरह के आंसुओं का जल भराया। बड़े दुख से बोली, हाँ नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। देखी परम व्याकुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी कोमल और विनीत वचन बोले। मातु को चल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण जी के सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से दुखी हैं। जनि जननी मानव जियऊ ना, तुम ते प्रेम राम कह दूना। हे माता, मन में गलानी न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दुना प्रेम है। रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धरि धीर, अस कहीं कभी गद गद भयहूँ भरे बिलोचन नीर। हे माता, अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में जल भराया। कहो राम वियोग तब सीता, मोकहु सकल भय विपरीता। हनुमान जी बोले, श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। नवतारो के लिए मनाओ कृषानु, काल निशा सम निशि शशि भानु। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो
अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान, चंद्रमा सूर्य के समान। कुवलय विपिन कौंत बन सरिषा, बारिद तपत तेल जनु वरिषा। और कमलों के वन भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसाते हैं। जे तरह करत ते ही पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। जो हित करने वाले थे वे यह पीड़ा देने लगे। त्रिविध शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है। कहूँ ते कछु दुख घटी होई, काई कहूँ यह जानन कोई। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ किससे, यह दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, तत्व प्रेम कर मम तोरा, जानत प्रियाए कुमन मोरा। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का तत्व रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा रहत तो ही पाई, जानु प्रीति रसुत नहीं माई। और वह मन सदा तेरे ही पार रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही, प्रभु संदेश सुनत बैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं देही। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई। उन्हें शरीर की सुध न रही। कह कबीर दय धीर धरु माता, सुमिरु राम सेवक सुखदाता। हनुमान जी ने कहा, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी का स्मरण करो। पुराणऊ रघुपति प्रभुताई, सुनि मम वचन तजऊ कदराई। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बान कृशानु। जननी हृदय धीर धरूं, जरे निशाचर जानू। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान है। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो। जो रघुवीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बान रवि हुए जानकी, तम बरूत गह जातु धान की। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वे विलंब न करते। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। अब हिमातु मैं जाऊ लवाई, प्रभु आयुष नहीं राम दुआई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई रघुवीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लिवा जाऊँ, पर श्री रामचंद्र की शपथ है, मुझे प्रभु उनकी आज्ञा नहीं है। अतः हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी बानरों सहित यहाँ आएंगे। निश्चर मारी तो ही ले जाई, त्योपुर नारदादि जसु गई। हैं सुत कवि सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना। और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गाएंगे। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सब बानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे। राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। मोरे हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रकट कीन निज देहा। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। अतः मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। यह सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया। सोने के पर्वत सुमेरु के आकाश का अत्यंत विशाल शरीर था, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था।
सीता मन भरोस तब भयहूँ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयहूँ। तब उसे देखकर सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सुनु माता शाका मृग, नहीं बल बुद्धि विधाल, प्रभु प्रताप दे गरुड़हि, खाई परम लघु ब्याल। हे माता सुनो, बानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्व भी गरुड़ को खा जा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। मन संतोष सुनत कभी बानी, भगति प्रताप तेज बल शानी। आशीष यदि नहीं राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधाना। भक्ति प्रताप तेज और बल से शनि हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में संतोष हुआ। उन्होंने श्री राम जी के प्रिय जानकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि हे तात, तुम बल और शील के निधान हो। अजर अमर गुण निधि श्रुत हो, करहूँ बहुत रघुनायक छो। करहूँ कृपा प्रभु अट सुनि गाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हे पुत्र, तुम अजर बुढ़ापे से रहित अमर और गुणों के खजाने हो। श्री रघुनाथ जी तुम पर बहुत कृपा करें, प्रभु कृपा करें। ऐसा कानों से सुनते ही हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। बार बार नायच पद शीशा, बोला बचन जोरी कर कीसा। अब कृत कृत्य भयऊ में माता, आशीष तब मुख विख्याता। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर नवाया और फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं कृतार्थ हो गया। आपका आशीर्वाद अमोघ अचूक है, यह बात प्रसिद्ध है। सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागी देखि सुंदर फल रूखा। सुनु सुत करई विपिन रखबारी, परम सुभट रजनी चर भारी। हे माता सुनो, सुंदर फल वाले वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी ही भूख लगाई है। सीता जी ने कहा, हे बेटा सुनो, बड़े भारी योद्धा राक्षस इन वन की रखवाली करते हैं। तिनकर भय माता मोहि नाही, जो तुम सुख मानहु मन माही। श्री हनुमान जी ने कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर आज्ञा दें, तो मुझे उनका भय तो बिल्कुल नहीं है। देखी बुद्धि बल निपुण कवि, कहो जानकी जाओ। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाऊं। तब हनुमान जी को बुद्धि और बल में निपुण देखकर जानकी जी ने कहा, जाओ हे तात, श्री रघुनाथ जी के चरणों को हृदय में धारण करके मीठे फल खाओ। बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय, सियापति रामचंद्र की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जगत जननी श्री माता जी की जय, बजरंग बली हनुमान की जय। हरि ओम तत्सत।